पापा मर गए? फिर क्या हुआ? क्या बात कर रहा है आशु? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अब वो आत्मा गांव में घुस गई और रात को जो भी घर से बाहर निकलता उसे वो आत्मा बड़ी बेरहमी से मार देती। और अगर जिस दिन उसे कोई घर से बाहर ना दिखता तो वो लोगों के दरवाजे खटखटाती और जैसे ही किसी ने दरवाजा खोला, इन्हीं घटनाओं की वजह से गांव में डर का माहौल फैल गया। जैसा कि आप सबको पता है कि दिन ब दिन इस आत्मा का कहर बढ़ता जा रहा है और अब इसे रोकने के लिए कोई बाबा भी नहीं बचे। तो मेरी आप सबसे यह विनती है कि कोई रात को अपने घर से बाहर ना निकले। हाँ, और अगर कोई रात को दरवाजा खटखटाए तो खोलना मत, इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है ताऊ जी, हम चलते। चलो बेटा। जब हम बाबा को देखने गए थे तो ये भभूत वहां पर मुझे पड़ा मिला। ये तो बाबा ने तुम्हें दिया था, ये वहां कैसे पहुंचा? चाचा जी, वो हुआ कुछ ऐसा था कि मतलब सुनेगा। ऐसा हुआ था चाचा जी। अच्छा चाचा जी, लेकिन ये उसकी जेब में होते हुए भी उसकी मौत कैसे हो सकती है? हो सकता है बेटा उसके जेब से गिर गया हो या फिर फेंक दिया हो उसको। बेवड़ा था और वैसे भी बहुत दूर मिला, जहाँ उसकी मौत हुई थी वहां से बहुत दूर मिला पड़ा। लेकिन अभी इसको अपने पास संभाल के रखना, ठीक है ना? जी चाचा जी, तो ऐसी बात है। चाचा जी, मुझे लगता है अभी इस आत्मा का कहर गांव में बढ़ने वाला है, तो हो सकता है आप एक काम कीजिए, आप हमारे साथ शहर चलिए। लेकिन बेटा ये सब गांव के खेत वेत छोड़ के कहाँ में आऊंगा शहर में? चाचा जी, बात को समझिए, सर सलामत तो पगड़ी हजार। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो। चलते हैं फिर। शाम की टिकट करवा देना। जी चाचा जी। उसके बाद हम शहर आ गए और लोगों ने भी गांव छोड़ दिया। क्या बात कर रहा है? तो अब गांव में कोई नहीं रहता? गांव में अब बस वही लोग रहते हैं जिनके पास और कोई चारा नहीं है। वो अब गांव में रहते हैं और अपना खेत संभालते हैं और रात होते ही अपने घरों में चले जाते हैं। भाई, ये जो तू कहानी बता रहा है ना, तो सोच जरा, अगर हम ये इसका वीडियो बना के यूट्यूब पे डालेंगे तो कितना पैसा और फेम मिलेगा भाई। अपन तो वायरल हो जाएंगे ना भाई। बात तो सही है तेरी यार। सब्सक्राइबर तो ऐसे बढ़ेंगे जैसे हमारे देश में क्राइम बढ़ रहा है। रातों रात माला माल हो जाएंगे भाई, माला माल। क्या बोलता है तू? तुम्हारा फेम, पैसा, दौलत, शोहरत, सब्सक्राइबर, लाइक्स डालो अपनी गांड में। हाँ, क्योंकि तेरी गांड में तो हम लोग डाल नहीं सकते, क्योंकि तेरी गांड फटी पड़ी है। अरे ज्याची जडते त्यालाच कळते। अरे तर आम्हाला पण तर कळू दे, तुला त्या गावामध्ये काय कळलं? ए, ये कड़कड़ बंद करो। तुमको जाना है तो जाओ, मैं नहीं आ रहा तुम्हारे साथ गांव में। देख भाई, हम दोनों के तेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर रहे। तेरे को आना है तो आ, पर सोचना तू, अगर हम ये वीडियो निकाल के सोशल मीडिया पे डालेंगे तो तेरे ही गांव का भला होगा ना। शायद कोई मदद कर दे भाई। देख भाई, वैसे भी गांव वाले डर डर के जी रहे हैं। अगर हम वीडियो डाल दे सोशल मीडिया पे तो हो सकता है उनकी कोई मदद हो जाए, और हम करेंगे भी। ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, करेंगे भी। और हो सकता है कि उनका डर भी खत्म हो जाए। हाँ, और साथ में हम भी खत्म हो जाए। अबे ये हर बात तू नेगेटिव क्यों सोचता है भेंचोद? 100 बात की एक बात, हम गांव नहीं जा रहे। अरे भाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सही सही है भाई, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। हाँ भाई, 100 सोनार की और 1 लोहार की। तुम जैसे मादर चौदों को मारकर अगर मुझे जेल भी जाना पड़े तो 10 साल मंजूर है। बेंचोद मारूंगा, लेकिन गांव वालों के सामने मारूंगा। उसके लिए तो गांव जाना पड़ेगा। फिर यही मारूंगा। भाई सुन, तुझे हमारे साथ गांव चलना पड़ेगा, तुझे हमारी दोस्ती की कसम। पहले दिन तुझे पता चलेगा डर क्या होता है, दूसरे दिन तुम्हारी गांड फटने लगेगी, तीसरे दिन तेरी गांड का गुलदस्ता बन जाएगा और चौथे दिन हम फिनिश। बोलो, अब भी जाएंगे गांव में? हाँ चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। चलो गांव में। हो गया? हाँ भाई, हो गया। अच्छा ठीक है, एक काम करना फिर। हाँ ब्लॉग अभी से शुरू कर दे, मतलब यहाँ से दिखाएंगे तो वहां तक। ठीक है। क्या बोलता है? वेलकम बैक टू अनदर माय फर्स्ट यूट्यूब ब्लॉग। तो हम जा रहे हैं आशु की चाचा के गांव। तो आशु ने कहा था हमें कि उसके चाचा के गांव में एक भूत रहता है, तो हम जा रहे हैं उसे मिलने के लिए। तो आइए हमारे साथ बने रहिए, हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग आशु का जो है वेट कर रहे हैं। तो कब आएगा भाई आशु? ये देखो आ गया दोस्तों।
ये आ गया आशु, और ये इतना स्लो क्यों चल रहा है? हाँ, इसकी गांड फटी पड़ी है क्योंकि ये भूत से डरता है। हाँ बना ले व्लॉग बना ले तू। पहले एक काम करता हूँ ना, मैं नंगा हो जाता हूँ, मेरा एमएमएस बना के लीक कर दे तू। व्यूज ही चाहिए ना तुझे। सॉरी गाइस, तो ये भड़क चुका है क्योंकि इसकी गांड फटी पड़ी है। आपके ख्याल में अगर कोई दर्ज है तो कमेंट में नंबर जरूर बताइए कि इसकी गांड छीनने के लिए चाहिए। देखो गाइस, इसकी गांड फटी पड़ी है। ये पहले कैमरा बंद करे कैमरा। देखो अब भी टाइम है, बताओ जाना है कि नहीं जाना है? नहीं भाई, जाना तो है ही। तुम्हें समझाना यानी भैंस के आगे बीन बजाना। अरे भाई, नाचना जाने आंगन टेढ़ा। अरे भाई, घर का बेदी लंका ढाए। अरे दूध का झला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। अरे भैंसड़ियों के बंद करो ये कहावतों की अंताक्षरी, फिर से चालू कर दी। जल्दी चलो वरना बस छूट जाएगी। देखो मैं पहले ही बता देता हूँ, उस गांव में जाने के लिए ना कोई टैक्सी है ना कोई ऑटो है, पैदल ही चलना पड़ेगा 5-10 किलोमीटर। चल लेंगे। हाँ भाई, चल लेंगे, चल। तेरा सामान मेरे बैग में डाल दिया है ना? हाँ डाल। तो देख सकते हैं दोस्तों, पिछले हम 2 घंटे से इस रास्ते पे पैदल चल रहे हैं। ना इस रास्ते पे कोई ऑटो आ रहा है ना कोई गाड़ी आ रही है। देख सकते हैं, ये आदमी घटिया, ये रोड घटिया, इसका चाचा घटिया। ए, चाचा के बारे में कुछ नहीं बोलने का, जल्दी चलो अभी रात हो रही है। तो चलिए दोस्तों, इसके गांव में चलते हैं और देखते हैं उसका भूत। का सामान एक ही बैग में ठूस गया। बैग लेने को क्यों होता तुम लोगों को? पाए लागू ताऊ। अरे तुम तो मुर्गन के भांजे हो ना, तुम वापस क्यों आए गांव में? वो चाचा का थोड़ा सामान था, वही लेने आए थे। ओ, इतने महीने हो गए मुर्गन को जाए, उसे अब जरूरत पड़ रही है सामान की। चाचा को अभी जरूरत पड़ी इसीलिए आए हैं। ठीक है, अब तुम एक काम करो, अभी रात होने को है, तुम घर चले जाओ। हाँ, और अगर कोई रात को दरवाजा खटखटाए तो खोलना मत, अपने दोस्तों को भी समझा दो। ठीक है ताऊ, याद रख। चलो रखेंगे, याद रखेंगे। चल भाई।